बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। दिल की दुआएं सब पे लुटाए, अंत यही काम आए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। समय सांस संकल्प खजाना, व्यर्थ न इन्हें गवाना है। समय सांस संकल्प खजाना, व्यर्थ न इन्हें गवाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। बिंदु बनो करो याद बिंदु को, बिंदु समय बचाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। थोड़ी जीवन बनाए हीरा, जैसे ये जादुई छड़ी। थोड़ी जीवन बनाए हीरा, जैसे ये जादुई छड़ी। तन की गली में सांसें चलती, कहीं भटक ना जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। ये घड़ी लौट ना। ओम शांति। आप सभी बाबा के घर में व्यक्ति अनुभूतियाँ करने के लिए, बाबा की दृष्टि का, उनके दिव्य वरदानों का अनुभव करने के लिए विशेष मधुबन घर में पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ भाई बहनें पहली बार आए होंगे, कुछ कई बार आ चुके हैं।
बाबा की धरनी सबको आकर्षित करती है, क्योंकि यहाँ कितने वर्षों से बाबा का दिव्य अवतरण हुआ। इस स्थान पर बाबा की दिव्य शक्तियाँ, हमारी दादियों की तपस्या के वाइब्रेशन, अनेक भाई बहनों के संगठन का तपस्या का बल आने वालों को सर्व शक्तियों से संपन्न बना देता है। वर्तमान समय हम सभी बाबा के अव्यक्ति रूप का अनुभव करने के लिए कैसे बाबा अपने बच्चों को अव्यक्त वतन में रहते हुए भी हर प्रकार की पालना का अनुभव कराते हैं, उस अनुभव करने के लिए आप सब आए हैं। अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि चाहे नए बाबा के बच्चे हैं चाहे पुराने हैं, जिन चीज़ों का, जिन स्थितियों का अभी तक अनुभव नहीं किया है, सभी को उसका अनुभव जरूर करना है। चाहे वो देही अभिमानी स्थिति का अनुभव है, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव है, निराकारी विदेही स्थिति का अनुभव है, इस परमात्मा मिलन में परमानंद का अनुभव है, संगम युग के गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है। जिस अनुभव से अभी तक हम सभी छूट गए हैं, नहीं अनुभव कर पाए हैं, आप सब इस वरदान भूमि पर आए हैं। सभी को एक लक्ष्य रखना है, क्लासेस सुनो, योग भी करो, लेकिन विशेष लक्ष्य रहे कि मुझे एकांतवासी बन कर के सबके बीच में रहते भी ऐसी एकाग्रता का अभ्यास करना है जो अनुभवों का खजाना हमारा भरपूर हो जाए। बाबा हम सभी बच्चों को कई बार इशारा करते हैं, बच्चे समय तो आपका इंतजार कर रहा है। कलयुग के अंत की सभी निशानियाँ, सभी चिन्ह हम सभी अपनी आँखों से देख रहे हैं, समाचारों से सबको पता चल रहा है, प्राकृतिक हलचल का समाचार भी हम सब सुनते हैं। अनेक प्रकार की विनाश की सामग्री की तैयारी, आपसी मतभेद और ब्राह्मण संसार में पुराने किए हुए कर्मों के हिसाब किताब, संस्कार स्वभाव, शारीरिक बीमारियां, अचानक कई प्रकार की परीक्षाएं, ये सभी अंत की निशानियां हैं। जब हर क्षेत्र में अति होती है तो अति के बाद अंत होता है और अंत के बाद ही आदि आती है। एक दृश्य मुझे याद आता है, इसी स्टेज पर हमारे उस समय भारत के राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी यहाँ आए थे और उनका एक बहुत अंदर का विजन था, बहुत संकल्प था, भारत 2020 तक स्वर्णिम युग में परिवर्तन हो जाए।
बहुत प्लानिंग थी, बहुत विचार चलते थे। और उन्होंने बाबा से सन्मुख मिलन मनाते हुए बाबा के सामने ये बात रखी कि बाबा, ये भारत फिर से विश्व गुरु बने, ये भारत फिर से वही सोने की चिड़िया बने, ऐसा मेरा विजन है, मेरा संकल्पना है। तो बाबा ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि बच्चे, आपके संकल्प बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत शुद्ध हैं, लेकिन पहले अति होगी, अति के बाद अंत होगा, और अंत के बाद ये सतयुगी दुनिया, स्वर्णिम दुनिया आएगी। बहुत गहरा रहस्य है इसके अंदर। वर्तमान समय हम सभी बहुत सारे अति के नज़ारे देख रहे हैं, चाहे वो मानसिक, चाहे शारीरिक, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, चाहे प्राकृतिक। कई प्रकार की परीक्षाएं किसी न किसी रूप में हर आत्मा के सामने आ रही हैं। अगर उसने अपने आप को शक्ति संपन्न नहीं बनाया है तो बहुत समय, बहुत सारी शक्तियां उसकी उन परीक्षाओं को पास करने में बीत जाती हैं। कभी कभी कमज़ोर संकल्प शक्तिहीन बना देते हैं, उमंग उत्साह को ख़त्म कर देते हैं। जिस तरह का हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए उसमें अलबेलापन आ जाता है। और कभी कभी ब्राह्मण आत्माएं सोचती हैं ये मंजिल तो बहुत ऊंची है, स्वयं को संपन्न बनाना, संपूर्ण बनाना, ब्रह्मा बाबा के समान बनना, शायद इसमें 8 रत्न ही पास हो सकेंगे। कल बाबा कह रहे थे, बच्चे अभी तक 16,108 की माला आप बच्चों ने तैयार नहीं की है, और विनाश की डेट याद करते हो, इस सन में हो जाए, इस सन में हो जाएगा। और बाबा से भी यही प्रश्न पूछते हो कि बाबा विनाश कब होगा। कई ब्राह्मण बच्चे इसी इंतज़ार में रहते हैं, और जिसके सामने किसी भी प्रकार का पेपर आता है उस पेपर को पास करने की बजाय वो सोचते हैं ये अंत कब आ जाएगा, कलयुग कब अंत होगा, इंतज़ार करते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे इंतज़ार मत करो, आप बच्चों को डेट कॉन्शियस नहीं बनना है, इस सन में हो जाएगा, इतने समय में हो जाएगा। बाबा ने कहा आपको तो सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास करना है, विनाश की डेट का इंतज़ार नहीं करो, वो तो अचानक इस सृष्टि का परिवर्तन होना है, उसकी बहुत सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम सब क्या इंतजाम करें, किस बात में हम अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाएं। बाबा ने अपने बच्चों के सामने अंतिम समय की हर सीन को स्पष्ट किया है। कोई भी टीचर पेपर आउट नहीं करता, लेकिन हमारे टीचर ने हमारे सामने पेपर आउट किया हुआ है। ये पेपर आएगा और उस पेपर को पास करने के लिए इतना समय मिलेगा। अगर उस समय कोई भी एक बाबा, दूसरा न कोई, कहीं पर भी आपकी बुद्धि भटक गई तो पेपर में फेल हो जाएंगे। पेपर में पास वही हो सकेंगे अंतिम पेपर में जिन्होंने बहुत काल से इस देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, देह के संस्कारों से अपने आप को डिटैच रखा है, उपराम रखा है। बात आई, पेपर आया, 1 सेकंड में एक बाबा की याद में आत्मा टिक जाए,
कहते हैं अंत मति सो गति। जिस प्रकार का अंतिम संकल्प होगा, सांस जब जाएगी, अंत घड़ी आएगी, उस समय के संकल्प के आधार से हमें गति और सद्गति, मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होगी, नया जन्म मिलेगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, पहले अपनी सब सूक्ष्म रस्सियों को चेक करो। कई प्रकार की मोटी मोटी रस्सियां हमने काटी हैं, उनसे हमने किनारा किया है। विकारों का बंधन था, संबंधों का बंधन था, कई बंधनों से हम मुक्त हुए हैं। ऐसे नहीं हम बंधे हुए हैं अभी। ब्राह्मण आत्माएं तो अनेक प्रकार के बंधनों से अपने आप को मुक्त कर चुकी हैं, लेकिन बाबा कहता है कई बार मोटे रस्से तो काट दिए जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म धागे बंधे होते हैं, जिनको बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप में, हद की कामनाओं के रूप में, मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मुझे लोग पहचाने, मैं इतना सब कर रहा हूँ, सबकी नज़रों में आऊँ, किसी न किसी प्रकार का सूक्ष्म लगाव, सूक्ष्म चाहनाएं आत्मा को अभी भी अपने बंधन में बांधी हुई हैं। अगर वो प्राप्तियां नहीं होती हैं तो सबसे पहले हमारी खुशी गायब हो जाती है। बाबा ने कहा है कि पास विद ऑनर, अंतिम पेपर में पास विद ऑनर वही होंगे जिनकी खुशी गायब नहीं होगी, कुछ भी हो जाए। चाहे जितनी बड़ी हिमालय, जितने बड़े पहाड़ जैसे पेपर आ जाएं, लेकिन जिन बच्चों की खुशी गायब नहीं होती वो अंतिम पेपर में पास हो जाएंगे। हम सभी अपनी खुशी के मापदंड को देखें। अमृत वेले से रात तक कोई भी बातें, कोई ने कुछ कह दिया, कोई सेल्वेशन नहीं मिली, कहीं पर बहुत सम्मान मिला और कहीं पर थोड़ा सा कोई ने अपमान कर दिया, कोई ने बात मेरी सुनी, कोई ने नहीं सुनी। कई प्रकार की सूक्ष्म अभिमान की रस्सियां अपनी तरफ अपने को खींच रही हैं, और उसकी निशानी बाबा सुनाते हैं, जहाँ सूक्ष्म अभिमान होता है वहाँ थोड़ा भी अपमान सहन नहीं होता। कोई भी मेरे से अगर ठीक तरह से मुस्कुरा करके बात नहीं करता, हलो नहीं करता, तो भी लगता है इसने मेरा अपमान किया। बहुत सूक्ष्म देह अभिमान की रस्सियां हैं, और इन रस्सियों को काटने के लिए, इसको हम सब अपनी अंतिम तैयारी में लें, एकांत में बैठ करके देखें। मन और बुद्धि, आत्मा की जो दोनों चैतन्य शक्तियां हैं, कितना समय हम इनको जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं, टिका सकते हैं। अगर अभी अभी मैं आपको कहूँ कि चलो बाबा के पास सूक्ष्म वतन में, लाइट के वतन में, लाइट की ड्रेस में स्थित हो जाओ, जाएंगे तो संकल्प से ही, शरीर यही है, लेकिन मन एक उड़न खटोला है, बुद्धि एक विमान की तरह है। क्या मैं आत्मा मन और बुद्धि से उस अव्यक्त वतन में पहुंच सकती हूँ? कितना समय वहाँ रह सकती हूँ? पहुँचना सहज है, लेकिन पहुँचने के बाद उस स्थान पर टिकना 1 मिनट 2 मिनट, या गए और फिर आ गए, तुरंत आ गए,
ऐसी स्थिति वास्तव में अंतिम पेपर में पास होने नहीं देगी। हम सबको ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है कि अगर हम चाहें तो 5 मिनट 10 मिनट उसी एक रस एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाएं, उस स्वरूप में स्थित हो जाएं, हलचल के संकल्प शांत हो जाएं। अनुभव के संकल्प हैं, गहरी शांति का अनुभव है, प्यार का अनुभव है, उस आनंद का अनुभव है, उस अनुभव में आत्मा खोई हुई है, उसमें जैसे समा गई है। कोई सागर के अंदर गहरा गया होगा तो अनुभव हुआ है, वहाँ की शीतलता का अनुभव है, वहाँ की साइलेंस का अनुभव है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं डीप साइलेंस का अनुभव करो। चले जाओ अंदर तले में। सागर में डुबकी लगाने वाला कान भी बंद करता है, नाक भी बंद करता है, आंख भी बंद करता है। न संसार की बातें सुननी है, न देखनी है, न बोलनी है, न सोचनी है। अपने स्वरूप में स्थित होकर के उस गहर शांति के सागर में समाना है। कितना समय उसमें हम स्थिर रह सकते हैं, एकाग्र रह सकते हैं। आप सभी यहाँ आए हैं, बीच बीच में ऐसा अभ्यास करना, 3 प्रकार की गहरी साइलेंस। एक डीप साइलेंस, बहुत गहरे चले जाओ, जैसे सागर के तले में चले गए। दूसरी स्वीट साइलेंस, बड़ा आनंद का अनुभव है, सुख का अनुभव है, प्यार का अनुभव है, स्वीट है। सतयुग की शांति, संगम युग की शांति और परम धाम की शांति। परम धाम की शांति कैसे होगी? कई बार बाबा कहता है वो डेड साइलेंस है, डेड साइलेंस। डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस। उस डेड साइलेंस स्थिति में जिसमें कोई भी हलचल ना हो, कितना समय हम रह सकते हैं? अभी साकार में बैठे हैं, शरीर के अंदर हैं, कर्म क्षेत्र पर हैं, बहुत समय तो हम उस डेड साइलेंस स्थिति में नहीं रह सकते। जरा भी कुछ हलचल होती है आ जाते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जो तपस्या में बैठते थे, जिनको सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, आप लोगों ने कई ऐसे महान पुरुषों की, महान आत्माओं की जीवन कहानी सुनी होगी जिन्होंने तपस्या की। भले उनको कई आसुरी शक्तियां भी सिद्धि में प्राप्त हुई, कोई को दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। वाल्मीकि के लिए कहते हैं, जिसने रामायण की रचना की, जब उसको बोध हो गया कि ये डाकूपना गलत है, ये कर्म मुझे नहीं करना है, तपस्या करनी है, अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है, तो उसने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए हठ से तपस्या की, बैठ गया, खाया पिया नहीं, एकदम एकांत में चला गया और इतनी गहरी साइलेंस में गया जो उसके शरीर के ऊपर दीमकों ने अपना घर बना लिया, छोटा छोटा बॉल बना लिया, बॉल जैसे घर। दीमक का घर कैसा होता है, आपने देखा होगा, छोटे छोटे बॉल। इतने सारे उसके शरीर के ऊपर बॉल बन गए। तब कहते हैं भगवान उसके सामने इमर्ज हुए, हाजिर हो गए और पूछा तुझे क्या चाहिए, तुम क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो? भगवान ने उसको बुद्धि का वरदान दिया, वाल्मीकि बुद्धिमान बन गया, रामायण लिख डाली। उसी बॉल के आधार से उसका नाम वाल्मीकि बना। बाबा ने हमें कोई हठ क्रियाएं नहीं सिखाई हैं, ऐसी हठ की तपस्या नहीं है, लेकिन इतना दृढ़ता संपन्न संकल्प, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाना और उसमें जरा भी हलचल के संकल्प ना आए, उसकी तपस्या चाहिए।
सब कर्मेंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी, आत्मा स्वशासक बन जाएगी, कर्म इंद्रिय जीत बन जाएगी। बहुत समय से हम सबको बाबा ये अभ्यास बता रहे हैं कि बच्चे मन बुद्धि के साथ साथ चैतन्य शक्तियों के साथ साथ ये जो कर्म इंद्रियां हैं, आँख नाक कान मुख हाथ पैर, ये जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां जिनको कहते हैं, इन पर भी आत्मा का संपूर्ण शासन चाहिए। कितना मैं इस विजयी स्वरूप में, इस स्वशासक स्वरूप में स्थित रहता हूँ। अगर स्वशासक नहीं है, प्रशासक बनना तो बड़ा सहज है, दूसरे पर शासन करना, दूसरों को आर्डर करना, दूसरों को गाइड करना बहुत सहज है। लेकिन स्वयं पर स्वयं शासन हो, मुझे क्या देखना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या सोचना है, कितना सोचना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या हम सभी इस स्वशासक स्थिति का अभ्यास करते हैं? आत्मा मालिक है। अगर इस स्थिति का अभ्यास कर लेंगे तो 1 सेकंड में अंत के समय आत्मा इस शरीर को छोड़ सकती है। नहीं कहीं ना कहीं भटक जाएगी, बुद्धि भटक जाएगी, कोई न कोई बात याद आ जाएगी। इसलिए अंतिम समय की ये तैयारी है, हम सब बहुत काल से इस देह भान से न्यारा रहने का अभ्यास करें। जितना देह भान से न्यारे रहेंगे, कर्मेंद्रिय जीत आत्मा बनती जाएगी। कर्मेंद्रिय जीत आत्मा ही विकर्मों पर, बुरे कर्मों पर विजय प्राप्त कर सकती है, विकर्मों पर जीत प्राप्त कर सकती है। पहले कर्मेंद्रिय जीत, फिर विक्रमा जीत, फिर इस प्रकृति पर संपूर्ण जीत, फिर कर्मातीत। तो ये सब हमारी स्टेजेज हैं योग की। हम सभी इस समय, वर्तमान समय, जितने बाह्य मुक्ता के रस हैं, देखने के, सुनने के, बोलने के, खाने के, पहनने के, घूमने के, बहुत सारे रस हैं। जब तक देह भान के संस्कार हैं, ये रस माना देह भान के संस्कार, और इन संस्कारों के बंधन से आत्मा मुक्त हो जाए, कोई भी रस, कोई भी रसना मुझ आत्मा को अपनी ओर खींचे नहीं। ये सूक्ष्म बंधन है, ये बहुत गहरी रस्सियां हैं। मैंने एक संकल्प किया है, इस 2024 में जनवरी मास में हमारा पूरा ब्राह्मण परिवार ब्रह्मा बाप के समान संपन्न डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करे। और उस अनुभव के लिए दिसंबर मास में, पूरा दिसंबर, 1 से 31 दिसंबर तक अपने सूक्ष्म बंधनों को चेक करे और उनको कट करे। आप सभी मुरली के बाद अव्यक्त इशारे जरूर सुनते होंगे। कई सेंटर पर सुनाए जाते हैं, कई नहीं सुनाए जाते हैं। मधुबन में तो कंपलसरी सुनाया जा रहा है। पत्र पुष्प के माध्यम से ये पॉइंट्स जा रही हैं सेंटर्स पर। और पूरे दिसंबर मास के लिए 31 प्रकार के बंधन और उनको काटने की विधि अव्यक्त इशारों में भेजी जा रही है। मधुबन से भेजेंगे, गई है, अभी भेज दी गई है।
सभी ऐसा अभ्यास करो। ये अंतिम समय की तैयारी है, ये इंतजाम करना है। बाबा कहता है अगर आप बच्चे ऐसे मुक्त हो जाओ, सब बंधन कट कर दो, तो 1 सेकंड में सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। बाबा विनाश के लिए कहता है वो तो सब तैयारी है, उसके लिए कोई देरी नहीं है, बटन होगी दबेगी और हो जाएगा। लेकिन उस परिवर्तन के पहले बाबा को ऐसे बच्चों की ज़रूरत है जो अंत काल के उस भयानक दृश्य में खुद विजयी बने और दूसरी आत्माओं को मदद कर सकें, फरिश्ता रूप से उनको मदद करें, सकाश दें। सब आत्माएं उस भयानक दृश्य को पास कर लें, उसके लिए हम सबको इंतजाम करना है। जैसे कोई भी जब ऐसा समय आता है, जब हमारी दादी प्रकाशमणि जी साकार में थी, तो हर 6 मास में मुझे बुलाती थी और कहती थी तुम एक पत्र सभी सेंटर्स को लिखो और उसमें लिखो कम से कम हर स्थान पर बाबा के बच्चे, बाबा के सेवा केंद्र कम से कम 6 मास का स्टॉक रखें। अचानक कुछ भी हो सकता है, सब प्रकार की सामग्री हो, खाने पीने की व्यवस्था हो। यहाँ तक मुझे कहती थी कि सब चीज़ें होती हैं, लेकिन कई बार लोग भूल जाते हैं कि हमारे पास माचिस भी होनी चाहिए, मिट्टी का तेल भी होना चाहिए, लालटेन भी होनी चाहिए, मोमबत्ती भी होनी चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मुझे कहती थी ये लिखो, क्योंकि जब अंतिम समय कोई अभी ऐसा दृश्य आता है विनाश का, कोई प्राकृतिक आपदा का, तो ये सब चीज़ें न होने के कारण कई प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं। और दादी जी को ये ध्यान रहता था कि केवल अपने लिए नहीं रखो, लेकिन उस समय अपने सभी भाई बहनों को भी मदद करो। मुझे याद आता है जब 1-2 बार बाढ़ आई, जब कई शहर पूरा पानी में डूबे हुए थे, बाबा के घरों में सब के लिए भोजन बन करके उनको तैर तैर करके लोग जा करके भोजन पहुंचाते थे, क्योंकि दादी जी ने सब प्रकार की व्यवस्था सेंटर्स पर कराई हुई थी, पहले से डायरेक्शन दिया था। तो वो अंतिम समय की तैयारियां हैं ये सब, लेकिन स्थूल तो तैयारी हम कर लेते हैं और वो तैयारी में हम बहुतों को सहायता देते हैं, मदद करते हैं। लेकिन मान लो वो मदद हम नहीं पहुंचा सकते हैं, तो सूक्ष्म रूप में क्या हम उन्हें हिम्मत दिला सकते हैं, सकाश दे सकते हैं? उनको ये अनुभव हो सकता है कोई फरिश्ते हैं, कोई रक्षक हैं, कोई सहारा दे रहे हैं, कोई हिम्मत दे रहे हैं। कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी, जब एक बहुत बड़ा भूकंप तुर्की की तरफ आया था, तो वहाँ पर एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि कई दिनों के बाद मलबे से एक बच्चा निकला। बोलता था, बड़ा था, थोड़ी आयु बड़ी थी। तो उस बच्चे को बोला गया कि तुमको इतने दिन प्यास नहीं लगी, भूख नहीं लगी, तुम मलबे के अंदर और बिल्कुल सुरक्षित निकले हो, तुमको क्या अनुभव हुआ? तो पता उसका जवाब क्या था? कहता है कोई फरिश्ते थे, कोई लाइट थी, ड्रेस थी हल्की सफ़ेद, वो मेरे पास आती थी और मुझे मदद करती थी, मुझे पानी पिलाती थी, मुझे खाना खिलाती थी। सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप की सेवा बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों को कहता है, बच्चे इसकी तैयारी करो। अभी उलझनों में उलझने का समय नहीं है। ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इस सेंटर पर ऐसे हो रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है। बाबा कहता है जो करेगा वो पाएगा, तुमको उसके विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी संपूर्ण स्थिति बनाओ। तुमसे बाबा बहुत कुछ सेवा कराना चाहता है। इसलिए मैं बड़ा हूँ, ये छोटे हैं, ये अनुभवी हैं, ये महारथी हैं, मैं तो अभी का आया हुआ हूँ। बाबा कहते हैं मेरे सभी बच्चे इस समय
अपने आप को हर शक्ति से, हर गुण से, हर अनुभव के खजाने से अपने को संपन्न बनाए। संपन्न स्वरूप ही फरिश्ता स्वरूप है, और उस फरिश्ते स्वरूप से अनेक आत्माओं की सेवा की जा सकती है। और उसकी एक विधि है, जितना समय हम शुभ संकल्पों के खजाने से भरपूर रहते हैं, केवल 2 ही बातों का ध्यान देना। बहुत सारी बातें हमारे संकल्पों की शक्ति को नष्ट कर रही हैं, व्यर्थ सोचने में, व्यर्थ बोलने में, व्यर्थ देखने में। हम व्यर्थ से अपने आप को मुक्त करें। बाबा कहता है इसके लिए आंख, नाक, कान सब बंद कर लो। सोचना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, और बोलना भी नहीं है। व्यर्थ और नेगेटिव, नकारात्मकता, व्यर्थ चलो फिर भी अपने तक सीमित रहता है, लेकिन नेगेटिव से वातावरण गलत हो जाता है। और कई बार हम कहते हैं हमने कोई गलती नहीं की, कोई मेरे से कर्मों में भूल नहीं हुई, लेकिन अगर किसी के कान में कोई गलत बात, नेगेटिव बात डाल करके उसके मन की स्थिति को बिगाड़ दिया, तो इससे वायुमंडल दूषित होता है, प्रभावित होता है। और वायुमंडल को बिगाड़ना ये बहुत बड़ा पाप है। शक्तिशाली वायुमंडल जो बाबा ने बनाया है, जो बाबा चाहते हैं कि हमारे हर सेवा स्थान का, हमारे यज्ञ का, हमारे छोटे बड़े सभी स्थानों का वायुमंडल इतना शक्तिशाली हो, जो आने वाली आत्माओं को और आने वालों के साथ साथ उसके अड़ोस पड़ोस में रहने वाली आत्माओं को और उस मार्ग से क्रॉस करने वाली आत्माओं को वो चुंबक, वो आकर्षण, वो शक्तिशाली प्रकंपन अपनी ओर आकर्षित करें। कई सेवा स्थानों पर व्यर्थ और व्यक्त बातें अगर नहीं होती हैं, अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव और व्यर्थ से बचा हुआ है, वो स्थान चुंबक वाला स्थान बन जाता है। किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, किसी को निमंत्रण कार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अनेक आत्माएं उस स्थान पर अपने आप खिंच करके आती हैं। उनको वहाँ से शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, सकाश मिलती है, बहुत अच्छे प्रकंपन फैलते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चों का वर्तमान समय एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, चाहे अपने लौकिक घरों में रह रहे हैं, चाहे सेवा केंद्रों पर रह रहे हैं, हर स्थान का वायुमंडल हमारे योग के प्रकंपन से बहुत बहुत शक्ति संपन्न होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस स्थान पर कई प्रकार के विघ्न आ रहे हैं। कुछ आसुरी शक्तियां हैं जो वातावरण के अंदर हैं, नेगेटिव संकल्प हैं, कई प्रकार के विचारधाराएं हैं लोगों की, और कई अशुद्ध आत्माएं हैं वायुमंडल में। अगर उस स्थान पर योग का अच्छा वातावरण नहीं है, तो किसी न किसी रूप से उस स्थान पर अनेक विघ्न आते हैं। हमारे हर स्थान, बाबा के बच्चे जहाँ पर रहते हैं, वो एक शांति कुंड का स्थान बनना चाहिए। हर आत्मा को वहाँ से शांति की, प्रेम की, पवित्रता की, शक्ति की किरणें मिलें। वो तभी हो सकता है जब उस स्थान पर रहने वाले हर प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त हों, किसी भी प्रकार की बातें। क्योंकि आजकल की साइंस के युग में
बातों का विस्तार तो इतनी फास्ट गति से होता है। एक कोई ऐसी बात सुन लिया तो अपने पर कंट्रोल न होने के कारण एक बटन इधर दबी, एक बटन इधर दबी, और तुरंत नेगेटिव बातों का वातावरण बहुत फास्ट फैल जाता है। इसलिए सब पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। किया किसी ने, हुआ कहीं, और जिसने उस बात को फैलाया वो उसका दोषी बन गया। इसलिए हम सभी अभी इन छोटे छोटे विकर्मों से, पाप कर्मों से स्वयं को सेफ करें। कोई भी गलत समाचार, व्यर्थ बातों का समाचार अगर मेरे तक आ भी गया तो मेरे द्वारा वो वातावरण में नहीं जाना चाहिए। ये जवाबदारी है। मुझे खुद को संपन्न बनाना है, खुद को संपूर्ण बनाना है, और अपने साथियों को, अपने परिवार को सहयोग देना है, उनको भी ऐसा बनाना है। इसलिए इस जवाबदारी को हम सब बखूबी निभाएं, अपने आप को ऐसा संपन्न स्वरूप बना करके रखें। जो भी आए शुभ भावना की शक्ति, शुभ भावना की सकाश लेकर के जाए। क्या इंतजाम करेंगे? 3 खाते फुल करो अंतिम समय के अनुसार। बाबा हम बच्चों को कहता है अभी दिखावे वाला पुरुषार्थ नहीं चाहिए। दिखावे वाला पुरुषार्थ समझते हो ना? कहते हैं बड़ा अच्छा योगी है, 2 बजे उठ के योग करता है, बहुत अच्छा पुरुषार्थी है। कई बार हम दूसरों को दिखाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। इतना समय योग करने के बाद अगर हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता, हमारे अंदर सरलता नहीं, मधुरता नहीं, निर्माणता नहीं, दिव्यता नहीं, तो वो योग दिखावे वाला नहीं है तो क्या है? अगर योग ठीक कर रहे हैं, गुप्त पुरुषार्थ है हमारा, सही योग है, यथार्थ योग है, तो उसकी सिद्धियां तो जरूर दिखाई देनी चाहिए। और वो सिद्धि है हमारे संस्कारों में वो शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता, सरलता, नम्रता, मधुरता, ये दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाए। ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करके हम सबको अपनी अच्छे से अच्छी प्रारब्ध बनानी है। प्रारब्ध से भेंट नहीं करो, इसकी प्रारब्ध बड़ी अच्छी, इसकी अच्छी, इसकी अच्छी। वर्तमान समय कोई लोग एक दूसरे से भेंट करके समझते इनका बड़ा अच्छा शायद पुरुषार्थ है, इनकी बड़ी अच्छी अवस्था है। लेकिन मुझे अपनी अच्छी अवस्था बना करके संगम युग की प्रारब्ध का अनुभव करना है। कई बार बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता। मेहनत वाला पुरुषार्थ। कल बाबा कह रहे थे मेरे योगी बच्चे भी अभी तक युद्ध में समय गंवा रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को योद्धा नहीं देखना चाहता, योगी देखना चाहता है। ऐसा योगी जीवन जिसके अंदर कभी भी मेहनत का अनुभव ना हो, बड़ा सहज सरल गुप्त पुरुषार्थ करके। क्या पुरुषार्थ करेंगे? केवल एक ही अटेंशन, आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अच्छा अभ्यास। देह और देही दोनों का अलग अलग अनुभव। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा इस शरीर में भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ। जिस दिन ये अनुभव अलग अलग होने लगेगा, सब चिन्ह, सब निशानियाँ अपने प्रैक्टिकल परिवर्तन जीवन से दिखाई देने लगेगा। बड़ी दृष्टि पवित्र हो जाएगी। स्मृतियों में बस एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई चीज़, न बीती याद रहेगी, न आने वाले की चिंता रहेगी। स्मृतियों में एक बाबा बसेगा, दृष्टि बड़ी शुद्ध पवित्र हो जाएगी, वृत्तियाँ अनासक्त हो जाएंगी, बोल मधुर सरल हो जाएंगे, कर्मों से हर आत्मा को सुख मिलेगा।
ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करके संगम युग की प्रारब्ध का अनुभव करना है, ये तैयारी करो। और दूसरा बाबा कहता है, अपने इस ब्राह्मण परिवार की, छोटों की, बड़ों की, निमित्त की, सब की अभी दुआओं का स्टॉक चाहिए। कई आत्माएं किसी न किसी रूप में डिस्टर्ब हो करके हमारी कोई एक्टिविटी से, हमारे किसी निर्णय से, हमारी कोई बात से बद्दुआ अगर देती हैं तो वो बद्दुआएं आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं, इस मास का विशेष पुरुषार्थ रहा है, दुआ दो, दुआ लो। ये समय पर साथ आएंगी, समय पर काम देंगी। कोई भी परीक्षा आएगी, अपने आप वो दुआएं आपको उस परीक्षा से पार करा देंगी। सुख देने से, सुख लेने से, संतुष्ट करने से, संतुष्ट रहने से, समय पर साथ देने से, हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक बनने से, सहयोग से दुआएं मिलती हैं। निमित्त आत्माएं उनकी हर प्रकार से आज्ञाओं के रिस्पेक्ट से, हाजी करने से, साथियों को सम्मान देने से, हाजी करने से, सहयोग देने से, सबकी दुआओं का स्टॉक चेक करो। स्टॉक चेक करो, है सबके पास। और तीसरी बात बाबा कहते हैं, हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास पुण्य की पूंजी होनी चाहिए। पुण्य कहते हैं, पुण्य साथ जाते हैं, दान पुण्य कहा जाता है, लेकिन गुप्त दान महापुण्य। कभी भी कोई भी प्रकार से, तन से करो, मन से करो, धन से करो, किसी भी प्रकार से कोई सेवा करो, कोई भी प्रकार की बाबा की श्रीमत में बढ़ाने में, सेवा में सहयोग दो, लेकिन उसका वर्णन चिंतन ना हो, दिखावा ना हो, गुप्त करो तो उसका पुण्य जमा हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने दो ही बातों का ध्यान दिया और उसे संपन्नता को प्राप्त कर लिया। नर श्री नारायण बने। एक जो शुभ संकल्प आया, तुरंत दान महापुण्य, ऐसा उन्होंने महापुण्य किया। उसके लिए किसी से राय नहीं पूछी, अच्छे कर्म के लिए, शुभ संकल्प के लिए जो सफल करना था सब कुछ कर लिया। तुरंत दान महापुण्य और गुप्त दान महापुण्य। इतना सब करने के बाद बाबा की किसी भी मुरली के अंदर ये वर्णन नहीं सुना होगा कि मैंने किया, मैंने इतना किया, मेरे सहयोग से, मेरे समर्पण से इतने बच्चों की पालना हुई। बाबा ने कभी वर्णन नहीं किया। सबके सहयोग से संसार ये यज्ञ चला है, चल रहा है। बाबा ने वो गुप्त रीति से अपने आप को सब कुछ करके छिपाया और नर श्री नारायण बन गए। हम सभी ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख कर के एक तरफ गुप्त पुरुषार्थ से अच्छी प्रारब्ध बनाएं, स्नेही और सहयोगी बनकर के दुआओं का स्टॉक जमा करें और साथ साथ ऐसा गुप्त कार्य करके, सेवाएं करके, मदद करके पुण्य का खाता जमा कर लें। और जब ये तीनों चीज़ों का इंतजाम हो जाएगा, जब हर ब्राह्मण आत्मा इनसे संपन्न हो जाएगी, तब इस सृष्टि की संपन्नता आएगी, कलयुग का अंत आएगा। अभी हम सभी उसकी तैयारी करें। और इस भूमि पर आप सब आए हैं, मैं यही कहूँगा 4, 5, 6 दिन, जितना दिन यहाँ रहें, केवल घूमना फिरना देखना ही नहीं, लेकिन अंतिम समय की तैयारी करके
संपन्न और संपूर्ण बन करके यहाँ से जाना है। जो अनुभव अभी तक नहीं हुए हैं इस ब्राह्मण जीवन में, वो अनुभव करके जाना है। अंतर्मुखी रहो, जितना हो सके कम से कम आवाज़ में आके जरूरी बात करना जरूर है, लेकिन मन और मुख का मौन रख करके क्लासेज का भी लाभ लो, एकांत का भी लाभ लो, अच्छी तपस्या, अच्छी भट्टी करके भरपूर हो करके जाना। ऐसे नहीं आए, घूमे फिरे, मौज किया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन भरपूरता का अनुभव हो। अगली सीजन चलेगी या नहीं, हम उसका इंतज़ार क्यों करें। हम सब ऐसा इंतज़ाम कर लें कि हम बाबा के घर से संपूर्ण संपन्न भरपूर हो करके जाएं। लक्ष्य रखोगे तो उसकी अनुभूतियां कर पाओगे। बाबा हर प्रकार से अभी बच्चों को चांस दे रहा है। ये भी समय आएगा, ये भी चांस बंद हो जाएंगे। इसलिए जो समय मिला है, 4 चीज़ों को सफल करना, संकल्प, संगम युग का अमूल्य समय, हमारी श्वासें और हमारे पास जो ज्ञान, अविनाशी धन, स्थूल धन, संपत्ति। संकल्प, समय, श्वास और संपत्ति, ये चारों खजाने संपन्न सफल हों, इनसे भरपूर बनो और सफल करो। तो बाबा कहते हैं सफल करोगे तो सफलता आपको मिलती रहेगी। ओम शांति। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई, जीवन बीता जाए। सच्ची कमाई कर लो भाई, जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। दिल की दुआएं सब पे लुटाए, अंत यही काम आए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। समय सांस संकल्प खजाना, व्यर्थ ना इन्हें गवाना है। समय सांस संकल्प खजाना, व्यर्थ ना इन्हें गवाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। बिंदु बनो करो याद बिंदु को, बिंदु समय बचाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए।
चलती कहीं भटक ना जाए, ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई, जीवन बीता जाए, ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ